नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उत्पादों के साथ आप लोग के बीच में आते रहे हैं कि जो कि आपके गन्ने के उत्पादन तथा गन्ने में लगने वाले रोगों के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे उत्पाद रहे हैं, जिनका उपयोग करके आपने अपनी गन्ने की फसल में बहुत अच्छा उत्पादन तथा रोगों से मुक्ति का एक अच्छा रास्ता खोजा है। आज इसी क्रम में हम जोड़ने जा रहे हैं एक नया उत्पाद और हमारे साथ हमारे दो विशेषज्ञ मिस्टर पुष्पेंद्र पांडे और मिस्टर अंकुर, आप दोनों जन उपलब्ध हैं यहाँ पर। तो आप दोनों जन का स्वागत करता हूँ। और आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आप लोग को इंट्रो कराने वाला हूँ, जिस प्रोडक्ट से आप लोग का परिचय कराने वाला हूँ, वो प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का नटड्यू। ये कंपनी है आपकी कौन सी कंपनी है अंकुर जी, मैं जानना चाहूँगा? नटको क्रॉप साइंस जी, नटको क्रॉप साइंस का नटड्यू है। तो इस उत्पाद में आपको थायोमेथाक्साम 0.1% मिलेगा, साथ में क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.5% WW फॉर्मेट में मिलेगा। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं अंकुर जी के पास, जो बताएंगे कि इस उत्पाद का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और इस उत्पाद का लाभ क्या क्या है। अंकुर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा नटड्यू के बारे में। नटड्यू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गन्ने पे, अगर देखा जाए जो किसान की भाषा में बोलते हैं टाड़ा, एक उपयोग करते हैं। और अपने यहाँ अयोध्या की बात किया जाए तो जब सीखिया सूखने की वाली समस्या, जहाँ हम लोग तनाज कहते हैं क्या जी जी, उसकी मिड रिप जो मध्य टॉप बोरर की बात करते हैं, तो यहाँ लोग कुनगा का नाम लेते हैं जी। और शायद अदर क्षेत्र में भी लोग इसी का नाम लेते हैं। सीखिया सूख रहा है, कुनगा लग रहा है या सुंडी लग रहा है जी। तो टाड़ा और सुंडी ये दोनों के लिए सबसे बेहतर उत्पाद है अपने हमारे नेटको कंपनी का नटड्यू। नटड्यू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप यूरिया के साथ टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। यूरिया में मिला के इसको अपने खेतों में 1 बीघे के, अगर एकड़ की बात किया जाए तो 1 एकड़ में 5 किलो इसका एक औसत उत्पाद डोज है। और बीघे के में अगर छोटे किसान की बात किया जाए तो बीघे में एक को डिवाइड किया जाए तो 1 बीघे में 1 किलो और 250 ग्राम इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1.25 किलो अर्थात बीघे में। जी जी। और ये 1 एकड़ में कितना आपने बताया? 5 किलो। 5 किलो। अच्छा, इस उत्पाद का प्रयोग हमें गन्ने की किस अवस्था में करना चाहिए? गन्ने में इसका इस्तेमाल अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में अगर कंपनी की बात किया जाए तो 30 से 45-50 दिन के अंदर अंदर कर देना चाहिए। लेकिन कुछ किसान होता है पानी की दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे समय पे 70 से करीबन 90 दिन 70 से 90 दिन 110 दिन तक इसका इस्तेमाल अपने गन्ने के खेत में कर लेना चाहिए, जिससे आपके खेत में होने वाले जुलाई के मंथ में जो टॉप बोरर का अटैक आता है, सबसे ज्यादा अटैक जुलाई के समय में ही आता है। जब मौसम गर्म रहता है, मौसम गर्म, टेम्परेचर अगर 40-42 डिग्री के समय पे है तो अपने पौधे पे ऐसे तो दिखने में नहीं आएगा। लेकिन अगर खेतों में जाके देखेंगे तो वहाँ पे सीखिया सूखने की समस्या दिखाई पड़ेगी। बीच वाली कोई जो मेन कोई होती है, वही बीच की कोई सूखी हुई नजर आती है। अगर खेत में ऐसी समस्या दिख रही है तो आप अपने खेत में नटड्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि जो जिसमें लगा है तो लगेगा वो तो ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन वहीं से रुक जाएगा। अदर पौधे में आपको वो प्रकोप नहीं दिखेगा। अच्छा, वो कीट आगे पौधों में नहीं नजर आएगी। जी। और सबसे बड़ी बात, इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने खेत में पहला तो नमी होनी चाहिए। नमी नहीं है तो इसको डालने के बाद तुरंत सिंचाई कर दीजिए, बढ़िया भरा होना चाहिए इसका इस्तेमाल करना। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा अंकुर जी कि इस उत्पाद, जो आपका उत्पाद है आपकी कंपनी का नटड्यू, इसका उपयोग कैसे करते हैं? खेतों में इसका उपयोग कैसे करेंगे? नटड्यू का इस्तेमाल खेतों में यूरिया के साथ टॉप ड्रेसिंग में किया जा सकता है। यूरिया के साथ? हाँ। और इसका डोज जो है 1 एकड़ में 5 किलो। अगर बीघे के किसान के बारे में बात किया जाए तो 1 बीघे में 1.25 किलो, 1 किलो 250 ग्राम। जैसे मैं ये मानता हूँ कि जो है एकड़ का पैमाना लगभग हर जगह एक है। इसलिए हम एकड़ की डोज की बात करें, 1 एकड़ में 5 किलो। जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लगभग किसान को एक अमूमन, हो सकता है एग्जैक्ट आपको नॉलेज ना हो, अमूमन क्या खर्च आ जाएगा 1 एकड़ में? 1 एकड़ में 1500 रुपए का खर्च आ जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या कीड़े मरने के साथ साथ क्या गन्नों में और भी कोई इम्प्रूवमेंट होता है? देखिए, इसको अगर डालते हैं जब जी, तो सबसे पहला तो आपका कुछ समय के लिए देखने को मिलेगा कि गन्ने में ग्रोथ भी अच्छा हुआ है। जी जी। गन्ने में हरापन भी जाता है जी। उसके बाद अगर टाड़े का अटैक है, टाड़ा इसका अटैक भी वो रुकेगा। उसके बाद सुंडी का अटैक है, इसको हम लोग टॉप बोरर या स्टेम बोरर बोलते हैं, उसका भी अटैक इससे रुकेगा गन्ने। जी जी। अच्छा, कुछ किसान, जैसे इसके पहले भी कुछ प्रोडक्ट रहे मार्केट में जो टेक्निकल वाइज ऐसे ही आते हैं, तो कुछ किसानों ने कहा कि इसका प्रयोग हम बुआई के वक्त करते हैं,
तो क्या आप ऐसा सलाह देंगे कि इसका उपयोग बुआई के वक्त किया जाए? देखिए, किसान पैसा बहुत बहुमूल्य होता है जी, जी। और ऐसे कभी भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो जिस चीज़ के लिए बना है उसका इस्तेमाल उसी समय किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बुआई के समय पे जो बोलते हैं करने के लिए, उस समय हम बुआई के लिए उसमें ऐसी दवा का इस्तेमाल करें जहाँ पे हमको दीमक के अटैक पे और टाड़े के अटैक, जो पौधे के कल्ले को या इसको क्या कहते हैं, जो अंकुरण होता है पौधे का, जर्मिनेशन होता है, उस समय जो लगने वाले कीड़े हैं उसके लिए एक अलग दवा आती है। और उस समय इसका इस्तेमाल करने से सिर्फ पैसे का व्यर्थ करना ही है मेरी नज़रिए से। जी, बिल्कुल आपने बात सही कही। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी क्लोरेंट्रानिलीप्रोल टेक्निकल वाले प्रोडक्ट आते हैं वो बहुतायत में सिल्वर कोटिंग के साथ आते हैं और सिल्वर कोटिंग को लिक्विडेट अर्थात घुलने के लिए कम से कम 15 दिन की नमी होना अत्यंत आवश्यक है। तो जब आप बुआई करते हैं, बुआई के वक्त आप 15 दिन लगातार नमी नहीं दे सकते हैं। यदि आप नमी देंगे तो उसमें जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे कि नमी के साथ जो उसका अंकुरण होता है वो सड़ जाता है। इसलिए इस प्रोडक्ट का उपयोग कभी भी आपसी बहकावे में आकर के बुआई के वक्त ना करें। बुआई के लिए अन्य प्रोडक्ट आते हैं, उसमें पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारे जो अंकुर हैं, जो हमारी गन्ने में बड निकली होती है, उसको सड़ने से रोकने वाला प्रोडक्ट हो और साथ ही उसकी जर्मिनेशन को अच्छे से सुचारू रूप से संचालित करने वाला प्रोडक्ट हो। इसलिए जो प्रोडक्ट जहाँ के लिए आया है उसको वहीं प्रयोग करें। चलिए, अच्छा ये बताइए, क्या इसके साथ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर प्रयोग किया जाए तो उसको प्रयोग किया जा सकता है? रसायन के साथ कभी भी कीटनाशक, ठीक है, रसायन के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। जी। जो मुझे अपनी जानकारी है, रसायन के साथ कभी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम रसायन के साथ इसका इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं और ये रासायनिक दवा है भी। जी। तो इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल अलग तरीके से, अलग ढंग से करना चाहिए। कीटनाशक की दवा का जब इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो कीटनाशक दवा में किसी भी ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट का, और उसके बाद क्या कहते हैं, पौधे को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, हरा रखने के लिए वो चीज़ आप अलग रखिए, उसका समय ही अलग है। जी। तो इसके साथ आप कितनी यूरिया या कितने फर्टिलाइजर का आप संस्तुति देते हैं? 1 बीघे में, बीघे की बात करेंगे हम, 1 बीघे में 12 से 14 किलो यूरिया से ज़्यादा, मतलब 48 किलो एकड़, 45 किलो एकड़ का मान के चलिए। जी, 45 किलो एकड़ की आप संस्तुति देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। जी। यहाँ पे यूरिया के मामले में एक क्वेश्चन आता है कि कुछ किसान कहते हैं हम एक बोरी 1 बीघे में डालते हैं जी, और 1 एकड़ में हम 4 से 5 बोरी का इस्तेमाल करते हैं। जी। मेरा मानना है, और शायद साइंटिस्ट भी यही बताते हैं, और अपने नज़दीकी भी किसी विकास केंद्र में चले जाइए, विज्ञान केंद्र में चले जाइए, तो वहाँ पे भी आपको जानकारी देंगे। 1 बीघे में यूरिया का इस्तेमाल 10 से 12 किलो से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। जी, बहुत सही बात आपने कही। यूरिया की संतुलित मात्रा आपको एक लाभ और देगी। मैं इस पॉइंट पे भी आपको इंगित करना चाहूँगा कि जैसे अगर हम किसी चीज़ को अपने समय से पहले बढ़ा देंगे तो उसके अंदर जो प्रॉपर मैच्योरिटी है, जो उसकी परिपक्वता है अवधि के साथ, वो नहीं आ पाएगी, तो आपके पौधे में रोग जो है वो ज़्यादा लगेगा। और साथ ही मैं इसमें एक चीज़ आप लोग को और बताना चाहूँगा, एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, ये है आपका बुक्साल प्रोडक्ट है। बुक्साल ये आपके स्वाल कंपनी का है। होता क्या है कि हमारे पौधों में रोग कब लगता है, जब उसमें तत्वों की कमी होती है। तो ये बुक्साल है जिसमें आपका नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटाश भी है, साथ ही जिंक है, बोरान है। गन्ने के लिए एक संतुलित फूड आप कह सकते हैं, एक बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट है। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं अपने गन्ने को स्वस्थ रखने के लिए। जब न्यूट्रिशन हमारे पौधे में प्रॉपर और संपूर्ण रूप से होगा तो वो न्यूट्रिशन जो होगा वो आपके पौधों को स्वस्थ रखेगा। साथ ही जो दवाएं आप अपने पौधों में डालेंगे उनका संतुलित रूप से उपयोग कर पाएगा, और उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होने से आपकी जो वो होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, जो आपकी लागत होगी वो घटेगी और आपको उत्पादन बढ़िया मिलेगा। तो ऐसी ही जानकारी के साथ, हमारे ऐसे विशेषज्ञों के साथ हम आप लोगों से बार बार मिलाते रहेंगे और ऐसे ही नए नए प्रोडक्टों के साथ जो है आपसे मैं बताता रहूँगा। हमारे पुष्पेंद्र सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ पुष्पेंद्र जी। धन्यवाद गौरव और अंकुर जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी सलाह दी। इसके लिए आपको बहुत
कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी वाली चीज़ें आप लोग के बीच में आती रहनी चाहिए तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने किसान भाइयों तक शेयर करें। हमारे पुष्पेंद्र जी आप गोंडा तक इसको सर्कुलेट करेंगे, उसमें करने में हमें मदद करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी जानकारी, अपने जो भी सुझाव हैं उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।